Question number 17th. The length of the sides BC and AC of a right angle triangle ABC are 3 cm and 4 cm. The length of the hypotenuse will be. So this is a right angle triangle ABC. The length of BC is 3 cm. Length of AC is 4 cm. And we have to find the length of hypotenuse. That means AB की वैल्यू फाइंड करनी है. सो यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ AC इज 4, सो 4 स्क्वायर. वैल्यू ऑफ BC इज 3, 3 का स्क्वायर. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9. So AB square is equals to 16 plus 9, 25. So AB is equals to root of 25. तो AB की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5 centimeter. That means the length of the hypotenuse is 5 centimeter. Option A is correct. A ladder 17 meter long when set against the wall of a house just reaches a window at a height of 15 meter. From the ground, the distance of its lower end from the wall will be. तो किसी वॉल पे जिसकी हाइट 15 मीटर है एक लैडर लगाया गया है. लैडर की लेंथ इज 17 मीटर. तो डिस्टेंस ऑफ इट्स लोअर एंड फ्रॉम द वॉल, तो वॉल से इसका जो लोअर एंड है इसके हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया है. सो इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. सो AB इज 15, 15 का स्क्वायर प्लस BC को हमने x एज्यूम किया था, AC इज 17 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर 225 प्लस x स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289. ये राइट साइड में जाएगा माइनस का 225. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया 4, ये हो गया 6. सो एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 64. सो 8 8 या 64 होता है. दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू आ गई 8 मीटर. सो द वैल्यू ऑफ BC इज 8 मीटर. ऑप्शन A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19th. Which congruence criteria do you use in the following? तो यहाँ पर दो ट्राइंगल गिवन है. इसमें चेक करना है कि कौन सी कन्ग्रुएंसी का यूज़ हो रहा है. एंगल MLN दैट मीन्स दिस एंगल. ये एंगल इक्वल है एंगल FGH के, इस एंगल के. नंबर सेकेंड एंगल NML दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल GFH इस एंगल के. इसके बाद एक साइड इक्वल है ML. सो दिस इज द साइड. ये साइड इक्वल है FG के. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल साइड एंगल दैट मीन्स ASA कॉन्ग्रुएंस का यहाँ पर यूज हो रहा है. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. इन द गिवन फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दी ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू. तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स गिवन है. फर्स्ट ट्राइंगल इज RAT. तो ये किस फॉर्म में दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा. सो यहाँ पर फर्स्ट जो एंगल इक्वल है, एंगल R इक्वल है एंगल W के. उसके बाद एंगल A इक्वल है एंगल O के और एंगल T इक्वल है एंगल N के. तो RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू WON. So option B is correct. Question number 21. A quadrilateral has 3 acute angles each measuring 75 degree. What is the measure of fourth angle? तो एक क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और यहाँ पर 3 एंगल्स दे रखे हैं, ईच एंगल 75 डिग्री. दैट मीन्स तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं. सो 3 × 75 डिग्री प्लस जो फोर्थ एंगल है उसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं और सभी का सम होता है 360 के इक्वल. इनको मल्टीप्लाई करेंगे 225 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो x की वैल्यू यहाँ से हो गई 360 माइनस 225.
सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 5 3 1। दैट मीन्स जो एंगल आ गया दैट इज 135 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, the measures of the four angles of a quadrilateral are in the ratio of 1:2:3:4। what is the measure of fourth angle? तो यहाँ रेशियो गिवन है सभी एंगल्स का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये किसी ना किसी का मल्टीपल होगा, 1x 2x 3x एंड 4x। तो जब ये रेशियो में गिवन होते हैं वो किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल ज़रूर होता है। तो ये जो नंबर है हमने यहाँ पर अभी x एज्यूम कर लिया है, और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। दैट मीन्स इन सभी का सम x + 2x + 3x + 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x + 2x 3x, 3 + 3 6, 6 + 4 10। सो 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 10। 0 0 कैंसिल। दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 36 डिग्री। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू आ गई 36। अब हमें यहाँ पर फोर्थ एंगल है हमारा 4x। सो 4x 4 × 36, 4 6 24, सो 144 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, the sum of two opposite angles of a parallelogram is 130 degree. So this is a parallelogram. तो sum of opposite angles is 130 डिग्री। तो कोई सा भी दो अपोजिट एंगल्स ले लेते हैं। ये दो एंगल्स हमने ले लिए, अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं हमेशा। तो एंगल B + एंगल D इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो यहाँ से दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग x और तो ये भी x हो जाएगा। दैट मीन्स x + x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 130/2। सो 2 6 12, 2 5 10। दैट मीन्स यहाँ से एक वैल्यू आ गई है 65 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब हमें यहाँ से ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सभी एंगल्स का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री का होता है। सो दैट मीन्स 65 + एंगल A + 65 + एंगल C इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल A और एंगल C भी आपस में इक्वल हैं, इसको हम लोग दोनों को ही y एज्यूम कर लेते हैं। सो 65 + 65 130 प्लस x, इसको y लिए, y + y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 2y इज इक्वल्स टू 360 माइनस 130। सो 2y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 और ये 2। सो y की वैल्यू यहाँ से आ गई है 230 डिवाइड बाय 2, 2 1 = 2, 115। दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 115 डिग्री। सो वैल्यूज़ हो जाएंगे 65 65, 115 115 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, in a quadrilateral ABCD, if AO and BO be the bisectors of angle A and angle B respectively, angle C equals to 70 degree and angle D equals to 30 degree, then angle AOB is। तो एक quadrilateral given है ABCD, so this is a quadrilateral ABCD। यहाँ पर गिवन है एंगल C इज 70 डिग्री एंड एंगल D इज 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है AO एंड BO। सो AO एंड BO आर द एंगल बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पर कहीं O पॉइंट है, तो एंगल बाइसेक्टर्स है। दैट मीन्स अगर ये X हुआ तो ये पोर्शन, इतना एंगल भी X होगा। ये X है तो ये एंगल, अच्छा इसको अगर Y लेते हैं, ये अगर Y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। और किसी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सो दैट मीन्स 70 प्लस y + y 2y
प्लस एक्स 2x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 360। 70 प्लस 30 100 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360, राइट साइड में लेके जाते हैं माइनस का 100 हो जाएगा। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 260 हो गया। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 260 हो जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में आ जाएगा, 260 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 130 हो गया। 130 डिग्री वैल्यू आ गई है x प्लस वाई की। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल होगा 180 डिग्री के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस वाई प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर रखी है, 130 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 180 माइनस 130, ये राइट साइड में जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो इट विल बी 50 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25th, in the given figure ABCD is a parallelogram in which angle DAB equals to 75 degree and angle DBC equals to 60 degree, then angle BDC is equal to, तो यहाँ पर ये एंगल गिवन है एंगल DAB, ये एंगल गिवन है एंगल DBC, एंड वी हैव टू फाइंड हेयर एंगल BDC। एंगल BDC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम है, सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सो बी डी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस एंगल इज़ इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, ये 60 डिग्री का हो गया। इसके बाद ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, सो दैट मीन्स इसको अगर हम लोग x एज्यूम कर लें, सो x प्लस 60 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। सो x प्लस 60 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, दैट मीन्स एंगल BDC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB इज अ chord ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इफ OM परपेंडिकुलर AB देन द लेंथ ऑफ OM इज। तो एक सर्कल गिवन है, इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। OM परपेंडिकुलर है AB पे, सो दैट मीन्स ये इसके ऊपर हो गया एक परपेंडिकुलर। तो अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर डाला जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स AM इक्वल हो जाएगा MB के। तो यहाँ पर AM की लेंथ इज इक्वल्स टू BM की लेंथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिस इज द रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये चीज़ हमें गिवन है। लेंथ फाइंड करनी है OM की, सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो इन राइट ट्रायंगल OMB परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। OM की वैल्यू फाइंड करनी है, सो OM स्क्वायर प्लस BM इज 4 का स्क्वायर, OB 5 का स्क्वायर,
सो ओ एम स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, सो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9, सो दैट मीन्स ओ एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ओ एम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9, देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Please like, share and subscribe to my channel.